किसान भाइयों, आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और यहाँ काफ़ी किसान हैं और ये किसान हमारे गांव से हैं। मुकेश चौधरी, ये वीर सिंह चौधरी हैं और ये विनोद कुमार। ये आपका नाम? अजय जी। अजय, कैसा लग रहा है? ठंड तो नहीं लगती? क्या मतलब खाने पीने में कोई दिक्कत? ना ना, मजा आ रही। मजा है। बालक भी हैं तो बच्चे मजे ले रहे, छोटे किसान भी हैं। तो देखो ये मेला जल्दी हटने वाला नहीं है क्योंकि बच्चे भी हैं, तो बच्चे जब हों तो फिर तो जी लगी जा। ये तो 2024 तक चलेगा जी। वाकई में किसानों ने लंबी खींच दी अब के। हाँ, लंबी खींच दी जी। उधर देखो ही अपना मन उधर है। उधर देखो सुबह का वक्त है कल रात और गाजीपुर बॉर्डर पे हैं हम। तो सर आपका शुभ नाम जी? जगदेव सिंह जी। आप कहाँ से जी? चंडीगढ़ तो आए जी। अच्छा, मोहाली तो। हाँ, यहाँ कब से जम रहे हो? 3 दिन हो गए हमको यहाँ। पहले हम गाजीपुर उतर गए जी, कल टिकरी बॉर्डर गए, आज रात को ही रहते हो कि चले जाते हो? हाँ जी, रात को ही रहते हो? यहीं रहते हैं जी। रात को। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रणधीर सिंह मांगट है जी। हम जब मोहाली चंडीगढ़ से आए हैं जी। अब पहले भी कई बार 2-3 बार यहाँ पे मोर्चे पे चक्कर लगाए हैं जी। अब 2-3 दिनों से सारे मोर्चे पे गए हैं। परसों हम शाहजहाँपुर थे जी जी। वहाँ पे हमको पता लगा था कि कंबल बिस्तरों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एक ट्रक कंबल बिस्तरों का देकर आए थे। कल हम टिकरी बॉर्डर पे थे तो वहीं पे रात गुजारी थी। तो आज यहाँ पे गाजीपुर हैं और इसके बाद शंगू बॉर्डर भी जाएंगे जी। तो बस यही है कि किसान भाई जितने हैं डटे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी को थोड़ी सी भगवान बुद्धि बख्शेगा। और यहाँ पे हम टिकैत साहब के को भी समर्थन देने आए हैं, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सारे। तो ये जो देश में किसानों के माध्यम से एकता हुई है ये बरकरार रहनी चाहिए। ये हमको एक चीज़ यहाँ से धरने से या मोर्चे से ये सीख कर जानी है कि यहाँ से वापस जाते हैं तो ये भाईचारा दोबारा ऐसे ही कायम रखना है ताकि आगे से भी कोई हमको भाई भाई को जुदा ना कर पाए। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति पाति के नाम पे उस चीज़ पे हमको डिवाइड ना कर सके। यही यहाँ से लेकर जाते हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की विजय होगी और सब किसान भाई हंसी पूर्वक अपने वापस घरों को जाएंगे और इसी तरह भगवान सबको चढ़ती कला में रखे जी। चलो, किसान एकता जिंदाबाद। हम डिस्ट्रिक्ट शामली से आए हैं जी। कुलदीप मेरा नाम है और हमें यहाँ 3-4 दिन से एक भंडारा चला रखा है। अच्छा अच्छा, किसानों की सेवा। बहुत बढ़िया। और इनकी मोदी जी को एक बात कहनी थी जी। किसान को बंटन। अच्छा जी। और किसान को किसान समझ के जो भी है हाथ 5 जोड़ का मांग रहे इन्हें दे दो जी जी जी। और एक इन्होंने परिभाषा किसान नेता की बदल दी। पहले जैसे महापुरुषों का नाम लेख रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, इनका नाम लेख रहे थे तो ऐसा लगा था भाई हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाओगे जी। इन्होंने परिभाषा ही बदल दी। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। यहाँ देश को आज इस प्रकार पर ले आए कि किसान जो अन्न का दाता था और वो यहाँ भीख मांग रहे अपने हकों की। जो सबको दे वो अपनी भीख मांग रहे अपने हकों की। जी सही कह रहे हैं। उसको अपना हक नहीं दे पा रहे। ये सरकार इसलिए थोड़ा करी थी, अब उनको अपना हक भी ना दे सका। सरकार इसलिए बनाई थी। अच्छा। एक ऐसी सरकार मांगी थी लोगों ने जिससे भाई ये हक मिला। इन्हें स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने मैनिफेस्टो में कही थी। वे सब बात ये भूल गए, अपनी हट धर्मिता पे तो हटें और किसान की तरफ को भी लखावें। ऊंची महलों में बैठे हुए की तरफ उन्हें लखावें, उनके भी हितों की रक्षा करें जिन्होंने आज में सत्ता पर रूल करे हैं, सत्ता पर बैठाए हैं। बस ये मांग है हमारी इनसे। लखा रहे हैं पर थोड़ा सा अभी कहते झिझक रहे हैं। तो साहब आपका गाँव कौन सा जी? रामपाल है। अच्छा, शामली से आप भी? हाँ जी, हमारे गाँव के ही है। बताओ, बुजुर्ग आदमी ठंड में यहाँ पड़े हैं। अजी बस लग रहे हैं क्या कर रहा है। देखो काफ़ी किसान आए यहाँ और
सभी का एक ही दर्द है। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप पंजाब कहाँ से तो आए जी ਅਸੀਂ। अच्छा जी, हाँ, सूरज की चौंध आ रही है इधर। बस ਅਸੀਂ ਰਣਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਣੂਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ यूपी पंजाब हरियाणा ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया आप कहाँ से हो? जिला शामली, शामली, हरियाणा बॉर्डर से। अच्छा अच्छा, तो कई दिन से हो? हाँ जी, 6-7 दिन से। बहुत बढ़िया। किसान की सोच तो लोग सारे ग्रुप किसान भाइयों, हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। कवरेज लेने आए, ये तो सिंधु में जाते करते। नमस्कार जी। तो हमें भी ले चलो। चलो परसों टिकरी चलो। तो आपका शुभ नाम जी? जमील अहमद जी। आप कहाँ से जी? मैं गांव से 16 ब्लॉक जानी, जिला मेरठ। यहाँ कब से हो? यहाँ तो पूरा महीना हो गया, जब 100 महीना हो लिया। अच्छा जी, लग रहे हो यहाँ बाहर आओ, तुम्हें मशीन दिखाऊंगा जो रोटी बना रही है, सब देखिए हमने। और उस पर जाके मैं सेवा करता हूँ। अच्छा अच्छा, रोटी खिलाने की अच्छा जी, फ्री में, जन सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत जी बढ़िया। मेरा भी टाइम कट जा और वहाँ लोगों को रोटी खिलाऊँ। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम मुजम्मिल, आपका जैनपुर। अच्छा जी, तहसील सरदाना। अच्छा, सरदने के ही हो जी। भाई वाह। तो आप कब से जी यहाँ? यहाँ आते जाते रहे जी हम तो। कोई भेदभाव आपस में जैसे नहीं, भाईचारा कोई कोई नहीं, भेदभाव किसानों नहीं। में सबका अपना एक ही दर्द है। एक ही आपका शुभ नाम जी? जी रईस अहमद, आप कहाँ से जी? देवली खेड़ा और जैनपुर, तहसील सरदाना, थाना स्वरूपपुर, जिला मेरठ। आप कब से हो यहाँ? हाँ जी, हम 40 दिन हो लिए होंगे। लगातार एक हो? नहीं, लगातार नहीं, चले जाओ। कभी जाते जाते रहो। जी जी जी। कुछ लग रहा, सरकार मानने की उम्मीद लग रही, नहीं लग रही? ये अभी कल तक तो लगना रही थी, पर लेटे रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल होगा जो होगा। कुछ ना कुछ होगा। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम अशफाक प्रधान, जैनपुर, तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन सरदाना। जी। और हम भी 45-46 दिन से यहाँ बराबर डटे हुए, 1-2 बार अपने गांव गए हैं। ये इसी उम्मीद से है कि सरकार या तो मान जाएगी, नहीं तो डटे रहेंगे। लग रहे हो? ये कुछ हमारे क्षेत्र के जंगेठी के किसान हैं यहाँ। राम राम जी। नमस्कार जी, ठीक ठाक हो जी? हमने सोची आज आपके पास चलें। बड़ा बड़ा शुक्रिया। आज ऐसा लगा धीर सिंह की आँख खोल के दिखे। धीर सिंह को मैं लेकर आया, परसों गए थे वहाँ वो सिंधु बॉर्डर। आज सुबह फोन कर दिया, मैं आज वहाँ चलना है। टिकरी बॉर्डर का विचार था। नू कह रहे मैं गांडे गिर कर रहा, मैं कुछ नहीं, मारी गैल चलो, तो लेकर आए हैं। अच्छा करा नहीं करा जी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो शुरू से हो यहीं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, उम्मीद चल रही है अभी? बात नहीं चल रही। बात है, जो हमारे माननीय राकेश टिकैत जी हैं, हाँ वो अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। उनका सबसे पहला उद्देश्य था आम जन तक ये पहुंचाना संदेश कि 3 कानून गलत हैं। और अब हमारा जन आंदोलन चल रहा है, इसमें हर आदमी मान चुका, वो चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, कस्बे का है, देहात का, कहीं का भी है, हर आदमी दिमाग में बात आ चुकी। अब जो संगठन, वो नेताजी का कहना टिकैत साहब का है, अगर 3 कानून गलत है, अगर सरकार हमारी ये मान चुकी इसमें संशोधन होगा तो वास्तव में गलत है। अगर ये हमारा आंदोलन जागृत ना होता, और ये हमारे ये जो पंजाबी भाई, सरदार भाई हैं जी, इन पे पानी की बौछारें हुई, हरियाणा वालों पे हुई, सड़क खोद दी गई जी, जब इंतहा होगी तो टिकैत जी का आदेश हुआ कि भाई पूरे प्रदेश में हाईवे जाम किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आदेश हो गया दिल्ली का। अब दिल्ली पे हमको लग रहा है कि हम अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे ये तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं, तो ये किसान संगठनों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हमारा कहना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, भाई किसान की जनसंख्या को तुम उस कम नाक को, ये जो हमारा इसमें 8 तारीख में जो ट्रैक्टरों का वो था, ये हमारा ट्रायल था जी जी, ये तो हमारी लड़ाई का स्टार्टिंग ट्रायल है जी जी। और रहा, इन्होंने कोर्ट में डाल दिया, 15 तारीख दे रखी है। अगर नहीं 11 में कल कोर्ट का है, 15 हमारी सरकार से वार्ता की है। कल अगर कोर्ट हमारे हित में दे तो बड़ी अच्छी बात है, हित में ना भी दे तो 15 की सरकार से हमारी सदन सिद्ध वार्ता है। अगर सरकार किसान हित में नहीं करती तो 26 तारीख का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है
हम दिल्ली कूच करेंगे, झंडा फहराएंगे, क्योंकि दिल्ली मोदी की जागीर नहीं है, दिल्ली किसानों की भी है। जी जी। तो और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे देश का नागरिक कहीं भी अपने देश में जा सकता है और वो खुशी जाहिर कर सकता है। गणतंत्र दिवस पर हमारे एक बात काट कर मैं बाबा टिकैत की रैली में काफ़ी आया हूँ, जब मेरा चैनल भी नहीं था तो वे कभी नहीं जाया करते थे सरकार के पास, वे मंच पे बुलाया करते थे। तो मेरी तो राय है 15 तारीख में जाओ, मतलब अपना आप आऊँगा, जरूरत होगी तो उन्हें, ये है बात, जो मेरी सोच है। क्यों जी? वो तो बुलाया करे। हाँ, यहाँ हमारी सभा में आओ, जैसे हम बैठे ऐसे बैठो। जब तो मैं छोटा ही था, 20 साल का था, मैं सिसोली पहुँच जाया करता, हर जगह जाया करता था। उनका ये आदेश नहीं है, कम बैठे हैं नीचे, तुम बैठो कुर्सी पे ना। क्योंकि बार बार वही बात अपमान होता है किसानों का। इसमें एक कमी आई जी, देखो जो बाबा टिकैत का समय था जी, बाबा टिकैत के समय हमारा संगठन हमेशा सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किसान हित की लड़ाई लड़ी। इस बार जो है, जब परसों पत्रकारों ने पूछा चौधरी राकेश टिकैत से, अब साहब इसमें 15 तारीख रख दी गई है और फैसला फेवर नहीं है आपके, क्या 11 में कोर्ट जाएंगे? उन्होंने कहा हमारी लड़ाई जो है भारत सरकार से और मोदी जी से भी हमारी लड़ाई है उनकी नीतियों से, जो उन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमारी लड़ाई सरकार से, सरकार इन कानूनों को वापस ले और इस पर MSP कानून बनाए, हम वापस चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम 26 जनवरी में लाल किले पर झंडा फहराएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चौसा, आपका गाँव कौन सा जी? गाँव तोरवली है जी। अच्छा, जेवर के पास। जेवर के पास। तो आप भी शुरू से ही हो, बाद में आए? अच्छा, लगे रहोगे? हाँ जी बिल्कुल। घर की याद तो नहीं आ रही? हाँ जी, घर की क्या चल रही है जब यहाँ, हमारा तो घर यही है। अच्छा, इसमें हमारा खतरा बहुत है, हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है। एक वो जब छोटी बच्चे 3री क्लास में पढ़े करते थे, एक गाना था जी, किसानों के लिए मेरा जो मैसेज है, अब वीर तुम बढ़े चलो, फोन आ रहा था किसी का। अच्छा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ है, तुम नीडर डटो वहीं। तो भाई हम तो यहाँ डट गए, आर पार की लड़ाई के मूड से हैं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी। देखो जी, डटे रहो, जीत सच्चाई की होती है। कोई कुछ भी कहो, लास्ट में झूठा आदमी हारता है, ईमानदार आदमी जीतता है। इतनी देर हो रही, इतने हमारा किसान जुड़ रहा है, इतनी देर हो रही। भाई हम इनके बड़े आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।